जिला कुरम में टल पारा चिनार मरकजी शाहरा को बंद हुए 79 दिन गुजर गए। अद्वियात और खुराक का जखीरा खत्म हो गया। ग्रैंड जिरगा फरीकैन से मुज़ाकरात मुकम्मल करने के बावजूद अब तक किसी हतमी फैसले तक ना पहुंच सका। रास्तों की बंदिश से इलाके में अद्वियात ना पहुंचने के बायस पारा चिनार के अस्पतालों से मुसलसल अमवात की खबरें। लोग फाका कशी पर मजबूर। अबतर सूरत-ए-हाल के खिलाफ पारा चिनार में मजीद 5 मकामात पर धरने दे दिए गए। मरकजी एहतजाजी धरना 8 दिन से जारी। मुजाहिरीन से यकजहती के लिए इस्लामाबाद, लाहौर, झंग और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने। कराची में 7 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरनों के बायस ट्रैफिक शदीद मुतासिर। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म दुख्तर मशरिक बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मुल्क भर से कारकुनान की बड़ी तादाद सुबह सवेरे ही कड़ी खुदा बख्श पहुंचना शुरू। सिक्योरिटी सख्त। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमले में अवाम की महबूब कायद बेनज़ीर भुट्टो दुनिया से रुखसत हो गई थी। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की पायदार सियासी समझबूझ का सबूत है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़ानदान को दिल की गहराइयों से खैराज तहसीन पेश करते हैं। आसिफ अली जरदारी और बिलावल फ़ख्र के साथ शहीद मोहतरमा का विजन और नज़रियात आगे बढ़ा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का पैकर थी। उन्होंने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां अवाम की ताकत राज करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के सेक्टर C14 में तरक्याती कामों का तफसीली जायजा। CDA को 15 फरवरी तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। कहा, तमाम ज़ेर इल्तवा सेक्टर्स में तरक्याती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। वफाकी वज़ीर दाखिला का CDA हुकाम को कब्जा माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का भी हुक्म। कराची की न्यू सब्जी मंडी के करीब कार की टक्कर से खातून और बच्चा जाँ बहक। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ड्राइवर कार समेत फरार। बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान और अमरीका तमाम उमूर पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात हमा जहती हैं। पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा मफाद का ताल्लुक है। तर्जुमान ने कहा कि भारत के साथ मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल बातचीत से हल करने का अज़्म बरकरार है। मकबूजा कश्मीर में सियासी जमातों पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। कराची में 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नए साल के मौके पर शहर में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी होगी। कायदे आज़म और चीनी रहनुमा माओ ज़ेतुंग की सालगिरह की मुनासिबत से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आमद पर चीनी मुजस्समा साद मास्टर युआन को खुश आमदीद कहा। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की भतीजी माओ शियाओ चेंग भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने कायदे आज़म का शानदार स्कल्पचर बनाने पर मास्टर युआन का शुक्रिया अदा किया। कहा, पाकिस्तान और चीन की ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदियों को छू रही है। CPEC, दिफाई पैदावार और ज़राअत के शोबों में ताउन में मजीद बेहतरी आ रही है। मगरबी बाईपास पर धमाके से मुतासिरा गैस पाइपलाइन की मरम्मत मुकम्मल कर ली गई। हुकाम के मुताबिक मरम्मत के बाद कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में 30 घंटों से बंदिश का शिकार गैस की फराहमी बहाल हो गई है। मुकम्मल प्रेशर से गैस की बहाली में थोड़ा मजीद वक्त लगेगा। हुकाम के मुताबिक कोयटा के साथ ज़ियारत, पिशीन, कुशलाक और 20 सुई गैस की फराहमी शुरू हो गई है। मगरबी बाईपास पर बुध को धमाके से 18 इंच गैस पाइपलाइन तबाह हो गई थी। पाकिस्तान में 2 और बच्चे पोलियो से मुतासिर। तादाद 67 हो गई। पोलियो से मुतासिर एक बच्चे का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग से, जबकि दूसरे का ताल्लुक सिंध के जिला कश्मीर से है। इस्राएली फौज ने गजा में सहाफ़ियों की गाड़ी पर हमला कर दिया। एम्बुलेंस को भी ताक कर निशाना बनाया। 5 सहाफ़ी और तिबी अमले के अफराद शहीद हो गए।
एक डॉक्टर भी शामिल। गजा के अलूदा और कमाल अदवान अस्पतालों के नज़दीक भी बमबारी। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से अब तक गजा में 133 फ़लस्तीनी मीडिया कारकुनान समेत 141 मीडिया कारकुन मारे जा चुके हैं। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले जारी हैं। कल से अब तक मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। खून जमाती सर्दी में दरबदर फ़लस्तीनी खैमों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। शदीद ठंड से 4 शीरख्वार बच्चे जाँ बहक हो गए। इसराइली सिक्योरिटी मिनिस्टर का इश्तियाल अंगेज इकदाम। इसराइली सिक्योरिटी के साथ मस्जिद अक्सा का दौरा किया। आज़रबाईजान के तैयारे को रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने निशाना बनाया। आज़रबाईजान के ज़राए का दावा, अमरीकी हुकाम ने भी तैयारे के मिसाइल का निशाना बनने के इम्कान के इब्तदाई इशारे मिलने का कह दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे ने उस इलाके से अपना रुख तब्दील किया जहाँ रूसी दिफाई निज़ाम नस्ब है। काज़िक हुकाम का कहना है कि तैयारा हादसे की तहकीकात अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। मुसाफिर तैयारा काज़िकिस्तान के शहर अक्ताऊ के नज़दीक गिरने से 38 अफराद हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस के लिए इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने का दौरा। हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत की। कराची में खेली गई रोशन खान नेशनल टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेंस इवेंट बाबरा ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल आर्मी के नाम रहा। इवेंट के इख्तिताम पर स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान ने इनामात तकसीम किए। तहरीक-ए-इंसाफ मुज़ाकराती अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल करना चाहती है। बानी PTI ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का कहा है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के अडयाला में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमने बानी को बताया आपकी रिहाई हमारे एजेंडे में है। बानी PTI पाकिस्तान की खातिर सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार है। बानी की रिहाई किसी डील के नतीजे में नहीं, अदालतों के जरिए होगी। दूसरा मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हामिद रजा ने कहा कि बानी ने अली अमीन गंडापुर को कुरम का मसला पुरअमन तरीके से हल करने का कहा है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आइंदा भी मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की सहूलत देंगे। बानी PTI के बयानात नहीं, कमेटी के तहरीरी मुतालबात देखेंगे। कमेटियों ने पहले इजलास में ही खुद को बयानात से अलग रखने का फैसला किया। PTI जानती है कि जेलों से निकलने का क्या कानूनी तरीका है। कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही बानी PTI से मुलाकात में सहूलत का कह दिया था। इरफान सिद्दीकी का कहना था, PTI से बातचीत में नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। पाकिस्तान की पॉलिसीज किसी रिचर्ड गर्नल के ट्वीट्स पर नहीं बनती। फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ इनफरादी हैसियत में अपीलें दायर की जाएंगी। सजाओं पर अपीलों का हक सिविलियन अदालतों जैसा नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द अमल। जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा, मुज़ाकरात के वक्त मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला सुनाया जाना मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा एक मुतालबा इन वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स गैर आइनी हैं। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करें। बानी PTI ने तस्लीम कर लिया कि हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत में सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप तस्लीम कर रहे हैं? हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया है। बानी PTI ने जवाब दिया, मईशत मुस्तकम होने से दिवालिया होने से बच गई है, लेकिन तरक्की नहीं हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 13 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू में खवारिज की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया, जिसमें 2 खवारिज हलाक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में एक और कार्रवाई में 6 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वजीरिस्तान में किया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज हलाक और 8 जख्मी हुए। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस ने जामे शहादत नोश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में खवारिजियों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कराची से 120 मील दूर जनूब में डूबने वाले भारतीय बहरी जहाज के अमले को मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बचा लिया। PMSA के मुताबिक 26 दिसंबर को जहाज में पानी का दाखिल होने की इतला मिली।
PMSA ने फौरी तौर पर मरबूत रेस्क्यू ऑपरेशन किया। टीम ने कामयाबी से भारतीय बहरी जहाज के अमले के 9 अरकान को बचाया। मुफ्त ऑनलाइन लर्निंग से मुतालिक दुनिया की मारूफ ऑनलाइन तालीमी दर्सगाह खान एकेडमी का पाकिस्तान में इफ्तिताह। कराची के निजी होटल में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद हुआ। माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों और कॉरपोरेट रहनुमाओं ने खान एकेडमी के AI लर्निंग टूल्स खान मेको की रहनुमाई की। एकेडमी के बानी सलमान खान ने कहा, हम मिलकर पाकिस्तान के नौजवानों की नाकाबिले यकीन सलाहियतों को बरूए कार ला सकते हैं। और सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका अपनी पहली इनिंग्स 3 विकेटों के नुकसान पर 82 रन से आगे बढ़ाएगा। पहली इनिंग्स का खसारा खत्म करने के लिए अभी भी जनूबी अफ्रीका को 129 रन दरकार हैं। गुज़श्ता रोज टेस्ट के लिए पहले दिन के बैटर्स नाकाम रहे। टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर आउट हो गई।